सर्वेभ्य नमो नमः। आज हम तिङन्त प्रकरण के अंतर्गत लंग लकार के रूपों की सिद्धि करेंगे। लंग लकार के रूप क्या क्या होते हैं इसको पहले जान लें। तो अभवत, अभवताम, अभवन, अभव, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवामा, ये रूप इसके होते हैं। प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है, मध्यम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और उत्तम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में क्रमशः ये रूप जो अभी आपको बताए थे वो होते हैं। ठीक, तो लंग लकार बनाना है भू धातु में ही। तो लंग लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है अभवत। तो अभवत में जैसे पिछले कक्षाओं में हमने देखा था, हमने सीखा था लोट लकार और लट लकार में वर्तमाने लट से लट ले किया था और लोट च सूत्र से लोट लकार किया था। अब प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि क्योंकि हमें लंग लकार बनाना है, नित है, लंग लकार करने वाला सूत्र भी तो कुछ होगा, तो वह सूत्र क्या है, इस पर अगर हम दृष्टिपात करें तो लंग लकार करने वाला जो सूत्र है वह है अनद्यतने लंग। क्या है? अनद्यतने लंग। ये ऊपर देख रहे हैं आप, अनद्यतने लंग सूत्र क्या करता है? लंग लकार करता है। अब ये जो अनद्यतने लंग है इसकी वृत्ति पहले बता दूं मैं आपको कि अनद्यतन भूतार्थ वृत्तेर धातोर लंग स्यात्। तो ये जो है, अब ये अनद्यतन ये धातु क्या करते हैं ये लोग कि इसमें अनद्यतन धातु में लंग लकार होता है। तो उस आधार पर यहाँ पर क्या हुआ कि लंग लकार हो जाएगा। किससे होगा लंग लकार? भू धातु से लंग लकार हो गया। ठीक, सूत्र क्या है? अनद्यतने लंग। तो जब आपने लंग लकार कर दिया हमने, तो उसके बाद आगे की प्रक्रिया क्या होगी? वह बिल्कुल साधारण सी प्रक्रिया है, जैसे कि प्रक्रिया हमने पूर्व जो हमने रूप बनाए थे, धातु रूप बनाए थे, उनके समान ही होगी, कोई भी इसमें अंतर नहीं है। तो अब भू धन लंग इतनी स्थिति में प्राप्त हो गई। सूत्र क्या है? अनद्यतने लंग। अनद्यतने लंग सूत्र क्या कर रहा है? लंग लकार कर रहा है। अब जब लंग लकार हो गया तो उस समय, क्योंकि यह क्या है, अभवत रूप जो है वह प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो एक वचन का ही हमें प्रत्यय यहाँ पर लाना होगा। तो प्रत्यय क्या है? तिप तजी सिप थस्थ मिप वस्मस्ता ताम झ था साथम धंग इट वहिंग महिंग। ये जो सूत्र है ये क्या करता है? भू धन तिप। ठीक हो गया। रूप कहाँ के बना रहे हैं हम? लंग लकार के। लंग लकार में सर्वप्रथम हमने क्या किया? अनद्यतने लंग इति सूत्रेण लंग लकार है। तो लंग लकार हो गया, तो लंग स्थाने तिपादेश भवति केन सूत्रेण? तिप्तजी इति सूत्रेण भवति। तो भूधन तिप ये हो गया। अब जब भूधन तिप हो गया तो पूर्ववत ही कर्तरी शप आ जाएगा। कर्तरी शप से क्या कर देंगे हम? शप का आगम करेंगे। अब जब शप आगम हो गया तो इसमें एक नया सूत्र आता है। ठीक है, तो नवीन सूत्र, जैसे आपने एक तो लंग लकार करने वाला अनद्यतने लंग देखा, उसके पश्चात एक नवीन सूत्र यहाँ पर और है। वो सूत्र है लुंग लंग लृंग क्षुरुदात्तः। क्या सूत्र है? लुंग लंग लृंग क्षुरुदात्तः। यानी कि इसमें इस सूत्र से क्या होता है? लंग लकार में अट का आगम होता है। जो अट का आगम जब हो गया तो अट आगम हो गया ना, तो अट आगम होने पर क्या हो जाएगा हमारा? भू, सबसे पहले अट का आगम हुआ तो अट भू शप तिप। ठीक है, अट भू शप तिप ये हो जाएगा। तो अट हो गया, अट में टकार की संज्ञा हो जाएगी। और शकार और प्रकार की संज्ञा करने वाले सूत्र मैंने पहले आपको बताए ही थे। यदि वो सूत्र आप प्रयोग न करें तो सीधे सीधे कह दीजिए अनुबंध लोप हो जाएगा। तो जब अनुबंध लोप हो जाएगा तो क्या शेष रहेगा? अभू अति। ठीक, अभू अति यहाँ पर शेष रह जाएगा। फिर वही प्रक्रिया करेंगे। तिंक्षित सार्वधातुकम सूत्र से सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। सार्वधातुकार्ध धातुकयों से गुणादेश हो जाएगा। तो अभो अति इतना हो गया। फिर सूत्र क्या लाएंगे हम? एचो अयवा यावह। ये हमारा पूर्वोक्त परिचित सूत्र है। तो एचो अयवा यावह ओकार स्थाने अवादेश करोति। अब ओ के स्थान पर अवादेश कर देगा। इतनी प्रक्रिया हो गई ने। अभवति, अभव अति यहाँ पर पहुँच गए ना हम लोग। तो यहाँ पर सबको मिला देंगे तो अभवती हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर एक अलग एक सूत्र और आया। क्या?
इतश्च, इतश्च अर्थात ङितो लस्य परस्मयी पदम इकारांतम यत् तदंतस्य लोभः। यानी कि ङित लकार कौन कौन से हैं? लंग, लिंग और लृंग के आदेश के स्थान पर आदेश हुए जो इकारांत परस्मयी पद प्रत्यय हैं, इनके अंत का लोप होता है। तो अंत अभवती, अभवती में क्या है? ई है, अंत में इकार है, तो इकार का इतश्च सूत्र से क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। जब लोप हो जाएगा तो क्या रूप बनेगा? अभवत। बनाना क्या था? अभवत। तो बन गया ना हमारा अभवत। इसको फिर से देख लीजिए एक बार। सर्वप्रथम अनद्यतने लंग इति सूत्रेण लंग लकारः, तदनन्तरं तिप्तझि सिप्तस्थ इति सूत्रेण लंग स्थाने तिपादेशः। कर्तरि शप सूत्र से शप से आगमः भवति, शप का आगम हो जाएगा। फिर लुंग लंग लृंग क्षुरुदात्तः इति सूत्रेण अठ, जब अठ हो जाएगा तो अठ भू अ शपति या अठ भू अति अनुबंध लोप कर देंगे तो अभू अति। तेंक्षे सार्वधातुकम, सार्वधातुक संज्ञा करेगा, सार्वधातुक आर्धातुक से गुणादेश हो जाएगा और एचो अयवायावा अवादेश कर देगा। जितनी प्रक्रिया जब हो गई तो उसके पश्चात अंत में सूत्र आएगा इतश्च। वह इतश्च सूत्र क्या कर देगा? इकार का लोप कर देगा और हमारे समक्ष जो है वह लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में अभवत रूप संपन्न होगा। ठीक है, मैं समझती हूँ समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा ही इसका रूप है, यानी कि प्रथम पुरुष द्विवचन का जो सूत्र है, जो रूप है वह है अभवताम। क्या है? अभवताम। ये कैसे बनता है? देखिए, इसमें भी पूर्व सूत्र आ रहे हैं, कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिए। अनद्यतने लंग इति सूत्रेण लंग लकारः। अनद्यतने लंग सूत्र से क्या हो जाएगा? लंग लकार हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? वही तिप्तझि सिप्तस्थ मिप्वस्मस, ये जो सूत्र है उससे लंग के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? लंग के स्थान पर तस आदेश हो जाएगा। जब तस आदेश हो जाएगा तो वहाँ पर फिर लुंग लंग लृंग क्षुरुदात्तः सूत्र का प्रयोग करेंगे तो वह क्या कर देगा? अट कर देगा। अट भू तस कर्तरि शप। अब आप कह सकते हैं कि पूर्व में तो कर्तरि शप पहले लाए थे, यहाँ पर क्या हुआ? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कर्तरि शप का प्रयोग बाद में भी कर सकते हैं, पूर्व में भी कर सकते हैं। तो कर्तरि शप का प्रयोग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अट भू शप तस। अनुबंध लोप कर लेंगे, अभू अतस। फिर तिंक्षित सार्वधातुकम सूत्र से सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। फिर सार्वधातुक आर्धातुक से गुणादेश हो जाएगा और एचो अयवायाव से अवादेश होकर के अभवतस ये रूप बच जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया ना अभवतस? अब हमने इससे पूर्व में जब लंग लकार बनाया था तो वहाँ पर मैंने एक सूत्र आपको बताया था, तस थस तौमिपाम ताम तम तामह, ये जो सूत्र बताया था, तो ये सूत्र यहाँ पर भी प्रयुक्त होगा। तो वो क्या करेगा? जब ये सूत्र यहाँ पर प्रयुक्त होगा तो तस थस थौमिपाम ताम तम तामह, तो तस के स्थान पर क्या कर देगा? ताम आदेश कर देगा। तस स्थाने ताम आदेशा। तो यहाँ पर क्या था? तस था। ये तस को जब ताम आदेश हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? हमारा अभवताम। ठीक हो गया, इसमें कोई विशेष नहीं है, पूर्ववत ही सूत्र है। एक बार फिर से इसको पुनरअभ्यास इसका हम कर लेते हैं। अनद्यतने लंग सूत्र से क्या होगा? सर्वप्रथम लंग लकार हो जाएगा। तिप्तझि सिप्तस्थ सूत्र से क्या होगा? भूधन तस प्रत्यय हो जाएगा। लुंग लंग लृंग क्षुरुदात्तः सूत्र से क्या हो जाएगा? अट का आगम हो जाएगा, अभूतस हो गया। फिर कर्तरि शप करेंगे, अनुबंध लोप हो जाएगा। इतनी प्रक्रिया हो गई। फिर सार्वधातुक संज्ञा होगी, गुणादेश होगा और उसके बाद अवादेश होकर के अभवतस बन जाएगा। अंत में तस थस थौमिपाम ताम तम तामह सूत्र से क्या आदेश हो जाएगा? यहाँ पर ताम आदेश हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद अभवत और अभवताम ये दो रूप हमारे बन गए। अब आगे हम तृतीय रूप में जाते हैं। तो तृतीय रूप क्या कहता है? अभवन। देखो क्या बनाना है हमने? अभवन। अभवन रूप बनाना है तो वही प्रक्रिया पूर्ववत होगी। अनद्यतने लंग सूत्र से लंग लकार हो जाएगा। लुंग लंग लृंग क्षुरुदात्तः सूत्र से अट का आगम हो जाएगा। अट भू लंग, ये भी हम कर सकते हैं, कोई भी प्रक्रिया आप अपना सकते हैं, अलग अलग ऐसे जैसे आपको सुविधा हो आप वही करें। सूत्र यही लगेंगे जो यहाँ सूत्र बताए गए हैं। तो उसके बाद क्या करेंगे? लंग स्थाने, अब ये जो लंग है उसके स्थान पर तिप्तझि सूत्र से बहुवचन में क्या लगता है? झी प्रत्यय आता है, अभू झी हो जाएगा।
फिर कर्तरी शब्द से शब का आगम हो जाएगा, अट भू शप झी हो जाएगा, झो अंतः सूत्र से झौ के स्थान पर अंत आदेश हो जाएगा, अट भू शप अंत, अनुबंध लोप होकर के अभुव अंत, सार्वधातुक संज्ञा गुणादेश अवादेश होकर के अभवंती रूप बनेगा। फिर अभव अंति रूप बना तो ये जो अ और यहाँ पर देखिए अ और अ है ना, ये आ हो जाता, तो इसको किससे बचने के लिए क्या कर देंगे हम, अतोगुणे सूत्र का प्रयोग कर देंगे। जब अतोगुणे सूत्र का प्रयोग हो जाएगा तो पररूप हो जाएगा। अब जब पररूप ये हो गया तो अभवंती बन जाएगा। फिर वही जो प्रथम पुरुष एक वचन में हमने इतश्च सूत्र का प्रयोग किया था, वही सूत्र का प्रयोग यहाँ पर पुनः हो जाएगा। जब इतश्च सूत्र आएगा तो इतश्च सूत्र क्या कर देगा, इकार का लोप कर देगा, तो अभवंत हो जाएगा। अब ये जो तकार है ना, इसका संयोगांतस, इसमें एक नवीन सूत्र आ गया, संयोगांतस लोपः। नवीन तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम प्रथम बार इसको प्रयुक्त कर रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं नवीन है। तो संयोगांतम यत् पदम तदंतस्य लोपः स्यात् कहा है, तो संयोगांत पद क्या है, तकार है। तो यहाँ पर संयोगांत पद ये तकार होने के कारण तकार का लोप हो जाएगा। जब तौ का लोप हो जाएगा तो क्या शेष रहेगा, अभवन। तो अभवन शेष रहेगा। तो इस प्रकार से बनाना क्या था, हमें अभवन ही बनाना था, तो हमारा अभवन रूप सिद्ध हो गया। फिर से देख लीजिए इसको, अनद्यतने लंग सूत्र से लंग लकार हो जाएगा, लुंग लंग ड्रिंग छुड़ुदातः सूत्र से अट का आगम होगा, अट भू लंग हो जाएगा, लंग के स्थान पर तिप्त झी से झी आदेश हो जाएगा, कर्तरी शब्द से शब का आगम हो जाएगा, झो अंतः झौ के स्थान पर अंत आदेश हो जाएगा, अट भू शप अंति, अनुबंध लोप भूत्वा अभवंती, सार्वधातुक संज्ञा और गुणादेश अवादेश आदि कार्य होकर के अभवंती, फिर अतो गुणे से पर रूप कर देंगे, इतश्च से इकार लोप हो जाएगा, और अंत में संयोगांत से लोपः सूत्र से संयोगांत पद तकार से लोपः भूत्वा किम भवति, अभवंत रूप संपन्न भवति। तो मैं सोचती हूँ कि ये रूप आपको समझ में आ गए होंगे। एकदम से आगे नहीं बढ़ते हैं, आप इन जो रूप आपको आज धातु रूप सिखाए गए हैं लंग लकार के अंतर्गत अभवत अभवताम अभवन, इनका आप इसका पुनर्अभ्यास करिएगा, अभ्यास करते रहिएगा, तो ये आपको हृदयंगम हो जाएंगे, सब समझ में आ जाएंगे। इसके आगे के मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की प्रक्रिया अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक सर्वेभ्यः नमो नमः।